नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक अधूरे सपने की, एक पक्के घर के वादे की। बिहार में लाखों परिवारों के लिए एक सुरक्षित और पक्का घर आज भी बस एक सपना है। आज हम सरकार की इसी विशाल आवास योजना को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वादा क्या था, क्या हम गड़बड़ हुई और अब आगे क्या होगा। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह समस्या आखिर कितनी बड़ी है, फिर जानेंगे कि विधानसभा में इस पर क्या बहस हुई, इसके बाद सरकार का इस पर क्या कहना है और आखिर में इसे ठीक करने के लिए क्या योजना बनाई गई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह, एक ऐसा घर जो मौसम की हर मार से बचा सके। जी हाँ, बिहार में आज भी लाखों परिवार हैं जिनके लिए एक पक्का घर बनाने का सपना अधूरा है और वो बस इंतजार कर रहे हैं। और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब करीब 12 लाख परिवारों की। ये बिहार के उन गरीब परिवारों की अनुमानित संख्या है जो अभी भी एक पक्का घर बनाने के लिए सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा आखिर सुर्खियों में आया कैसे। तो चलिए अब चलते हैं बिहार विधानसभा की तरफ, जहां इस मुद्दे पर एक बहुत ही जरूरी बहस छिड़ी। और विधानसभा में जो आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। एक तरफ था 12 लाख घर बनाने का वादा और दूसरी तरफ हकीकत थी सिर्फ करीब 2,80,000 घरों की। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अंतर है और यही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 9 लाख से भी ज्यादा घर अधूरे हैं, उनका काम बीच में ही रुक गया है और न जाने कितने परिवार अधर में लटके हुए हैं। और इस देरी का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर पेश की आरजेडी विधायक सौरभ कुमार ने। उन्होंने बताया कि कैसे पहली किश्त मिलने पर लोगों ने अपने कच्चे मकान तोड़ दिए, लेकिन अगली किश्त ना आने से अब वो टेंट में रहने को मजबूर हैं। अच्छा, तो जब इतने बड़े सवाल उठे तो जाहिर है सरकार को जवाब तो देना ही था। तो देखते हैं कि सरकार ने इस पर क्या सफाई दी। तो सरकार की तरफ से जवाब देने आए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने ये माना कि हाँ, योजना में देरी तो हुई है, लेकिन साथ ही ये भी जोर दिया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। और देरी की वजह बताई गई कि योजना के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा था, जिसमें थोड़ा वक्त लग गया। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इन घरों के लिए पैसा आता कहाँ से है। तो ये एक तरह की साझा जिम्मेदारी है। इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और बचा हुआ 40% राज्य सरकार को देना होता है। और इसी फंडिंग को लेकर जो बातें हो रही थीं, उस पर मंत्री जी ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार से 91 करोड़ रुपए की एक रकम मिल चुकी है। मतलब पैसा पूरी तरह से रुका हुआ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे। तो ठीक है, कुछ पैसा आ गया है, सरकार ने अपनी बात भी रख दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इस रुकी हुई योजना को वापस पटरी पर लाने का असल प्लान क्या है? सरकार ने इसके लिए एक 3 स्टेप का एक्शन प्लान सामने रखा है। पहला, जितने भी घर अधूरे हैं उनके लिए पैसा रिलीज किया जाएगा। दूसरा, जिन परिवारों ने काम शुरू कर दिया है उन्हें दूसरी किश्त देने में प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरा, जैसे ही केंद्र से बाकी का पूरा पैसा आएगा, इस पूरी प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी। तो कुल मिलाके बात यह है कि सरकार का ये वादा है कि जो भी परिवार इस योजना के लिए योग्य है, जो भी इसके दायरे में आता है, उसे घर बनाने के लिए मदद जरूर मिलेगी। किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा। प्लान तो तैयार है, आश्वासन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन आखिरी सवाल वही है जो लाखों परिवार पूछ रहे हैं। क्या इस बार उनका ये अधूरा सपना सच में पूरा होगा? ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली बार।